Okay, this one is a first NCERT exercise, NCERT of chapter number 4. Okay, we have to find rate of reaction and order of reaction. So for first one, let's take first one. Here the rate is K is equal to NO square, that is ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2. यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होगा और रेट ऑफ डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन फाइंड करना है यहाँ पे, या फिर यूनिट लिख लो, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के NO2 होगा. रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मोल्स पर लीटर पर सेकंड, इसका जो यूनिट होता है वो ये होता है. ठीक है, के को ऐसे ही रखते हैं हम. यूनिट ऑफ रेट ऑफ, नहीं लिखना पड़ेगा, क्या फाइंड करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट. हाँ, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फाइंड करना है, कांस्टेंट या फिर डायमेंशन बोल दो. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, मोल्स पर लीटर. ठीक है, तो के का क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो 2 है ना, ये 2 लगाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड के मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर. ठीक है, के को ऐसे ही रखो, इसको यहाँ पे लेके आओ तो क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू मोल पर लीटर सेकंड, वो तो ऐसे ही रहेगा, लीटर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, मोल स्क्वायर ऐसा आ जाएगा, मतलब ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा. 2 मोल कैंसल, 2 लीटर कैंसल, तो क्या आ गया, लीटर अपॉन मोल अपॉन सेकंड. ठीक है, तो के का क्या होगा, लीटर मोल -1 सेकंड -1, ये डायमेंशन होगा फर्स्ट के लिए. ठीक है, वैसे सेकंड के लिए देखो, ये रिएक्शन का ऑर्डर दिया गया है, रेट का इक्वेशन दिया गया है, H2O2 1 I - 1. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1 + 1 2, ये 1 और ये 1 2 हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो रेट इक्वेशन, हमें यूनिट फाइंड करना है ना. यूनिट कैसे फाइंड करोगे, मोल पर लीटर सेकंड, सेम वैसे ही करना है. के इसका क्या होगा, मोल पर लीटर. ठीक है ना, आगे आप के करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे सेम मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर, मोल लीटर पर सेकंड. ठीक है, के को ऐसे रखो, यहाँ पे लेके आओगे तो क्या होगा, के इज इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकंड लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर. लीटर कैंसल, मोल कैंसल, तो के क्या हो जाएगा, लीटर S-1. यहाँ पे मैं मोल पहले लिख लेता हूँ, मोल -1 S-1. ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आया. ओके, सेकंड के लिए भी सेम ही होगा, कोई ज़्यादा चेंज नहीं होगा. अब वैसे आपको थर्ड और फोर्थ करना है, खुद करोगे तो खुद आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा. पहले क्या करना है, रेट ऑफ ऑर्डर क्या होगा, 3/2, मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/2 तो 1.5 हो जाएगा. ठीक है, कोई भी ऑर्डर आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, उसका आप ये सेम रख दो, रेट ऑफ रिएक्शन का ये यूनिट है, के का यूनिट आता नहीं है, फाइंड करना पड़ता है. कंसंट्रेशन का क्या होगा, मोल पर लीटर. ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन का क्या होगा, पर्टिकुलर पर सेकंड उसमें आएगा, वो हमने पढ़ा हुआ है. तो ये दोनों का जो है वो आपको फाइंड करना है. ठीक है, ये नोट करो, आगे चलते हैं. अब यहाँ पे कोई रिएक्शन दी गई है, जिसका ये मतलब कि इक्वेशन दिया गया है, उसका रेट जो है वो ये दिया हुआ है और के की वैल्यू दी गई है. अब इनिशियल स्टेज में ए का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.1 मोल पर लीटर. ठीक है, और बी का कंसंट्रेशन है 0.2 मोल पर लीटर. तो उसका रेट फाइंड करना है इनिशियल में. तो रेट ऑफ रिएक्शन के
इंटू ए सीधे डाल दो आप इनिशियल के लिए, ये इनिशियल के लिए है। तो k की वैल्यू होगी 2.0 10⁻⁻�6, ठीक है। a, अब a का कंसंट्रेशन क्या है 0.1 और b का क्या है 0.2, लेकिन उसका स्क्वायर है। तो ये फर्दर सॉल्व करो 10⁻⁶ इंटू 0.1 इंटू 0.4, तो क्या आंसर आएगा जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आएगा 8.0 इंटू 10⁻⁹, 8.0 इंटू 10⁻⁹ लीटर मोल -1 सेकंड -1, ठीक है। चलो इतना क्लियर। अब हो रहा है कि कोई टी टाइम पे, मतलब कि यहाँ पे फाइनल ले लो कि यहाँ पे 0.06 बच रहा है, रिमेनिंग हो रहा है, ठीक है। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए इज रिड्यूस टू 0.06 मोल पर लीटर, ठीक है। अब ये यहाँ पे बच रहा है, तो यूज कितना हुआ, यूज कितना हुआ, तो 0.1 में से ये 0.06 निकाल दोगे तो 0.04 कंसंट्रेशन आ जाएगा। मतलब कि 0.04 जो है वो क्या हुआ, यूज हुआ है इसको बनाने के लिए। इतनी क्वांटिटी यूज हुई तो ही इतनी क्वांटिटी बचेगी, ठीक है। तो ये कितना यूज होगा, तो सिंपली देखो पहले इनिशियल स्टेज पे 0.2 था, ये 0.1 था, लेकिन आप स्टोकियोमेट्री पे देखोगे तो B के 1 मोल को A के 2 मोल चाहिए, मतलब कि इसके 1 मोल को इसका आधा मोल चाहिए। अगर यहाँ पे 2 मोल है तो इसको 1 मोल चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब कि अगर 0.04 A यूज हुआ है तो उसके सामने इसमें से उसका आधा, इसका आधा मतलब कितना होगा 0.02 B यूज हुआ होगा, ठीक है। ये कहाँ से में आया, ये रिमेनिंग था, तो 0.1 में से ये रिमेनिंग था वो निकाल दिया, तो इतना हमें मिल गया कि इतना यूज हुआ है। तो B कितना यूज हुआ होगा, उसका आधा, मतलब कि 0.02 B। क्यों, स्टोकियोमेट्री से पता चला, जब इसके 2 मोल होंगे इसका 1 ही मोल है तो आधा हो जाएगा, ठीक है। तो इतने मोल जब इसमें से इनिशियल में से निकाल दोगे तो आपको कितने मोल मिलेंगे, 0.2 है, मतलब कि 0.18 होना चाहिए। देख लेता हूँ एक बार मैं, 0.18 मोल जो है वो क्या आएंगे, फाइनल में आएंगे। तो फाइनल में रेट क्या होगा, फाइनल के लिए रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k a b², ठीक है। तो रेट तो सेम ही रहेगा 10⁻⁻⁶। A का कंसंट्रेशन है 0.06 और B का कंसंट्रेशन है 0.18²। फर्दर आप सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 3.89 इंटू 10⁻⁹, 3.89 इंटू 10⁻⁹ लीटर मोल -1 सेकंड -1, ठीक है। तो ये सेकंड वाला था, 4.2 जो यहाँ पे ख़त्म हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये जो है वो 4.3 है, जिसके अंदर एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन दी गई है और रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि 2NH3 जो है उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है N2 और 3H2 में, ठीक है। अब ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो ऐसा हम लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू NH3 रेज टू 0। इसका तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये 0 1 हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू K हो जाएगा। लेकिन हमको मालूम है कि रेट ऑफ रिएक्शन हम एक दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे, देखो यहाँ पे 1 ये है ना, तो -1 क्या हो जाएगा 2dNH3/dt, dA/dt जैसा था ना, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा -dN2/dt, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे क्यों आएगा, ये रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा ना इसलिए, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 1/3dH2/dt, लेकिन ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इज इक्वल टू K आ जाएगा। आमतौर पे K की वैल्यू जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में के लिए क्या होगी, मतलब कि K का जो यूनिट होगा वो यहाँ पे 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा मोल 1 लीटर, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा ना, मतलब कि -1 हो जाएगा, -1 ये यूनिट आना चाहिए, लेकिन वहाँ पे ये यूनिट क्यों ऐसा लिखा हुआ है मालूम नहीं मुझे, ठीक है। चलो अब
इसके इक्वल है तो प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन दिखते हैं dN2 बाई dt। अब यहाँ पे तो कुछ है नहीं, इज इक्वल टू के, तो के की वैल्यू क्या है dN2 बाई dt। के की वैल्यू यहाँ पे हमें दी गई ना 2.5 × 10⁻⁻⁴, तो ये इसके बराबर ही होगा। और प्रोडक्शन ऑफ H2 क्या होगा 1/3 dH2 बाई dt इज इक्वल टू के। अब ये 3 वाला ऊपर यहाँ पे चला जाएगा तो क्या होगा dH2 बाई dt इज इक्वल टू 3k इज इक्वल टू 3 × 2.5 10⁻⁴। ये जो भी वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी 2.5 3 × 2.5 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴, 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके क्लियर। तो ये भी आंसर आ गया, ये था 4.3 वाला। ठीक है, तो ये 4.4 है। अभी कोई एक रिएक्शन है डीकम्पोजिशन की डाइमिथाइल ईथर की, जिसके अंदर 2 से 3 जो है वो प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन इससे हमें कोई लेना देना है नहीं। अब सीधी सी बात है, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो कंसंट्रेशन भी क्या होगा इंक्रीज होगा। ठीक है, ये हमें मालूम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर। तो इसके बजाय से हम प्रेशर भी लिख सकते हैं जो ऑलरेडी बोला हुआ है। ठीक है, और प्रेशर जो है वो अगर हम बार में लेंगे और टाइम यहाँ पे मिनट में लेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होगा, यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा, तो यूनिट हो जाएगा बार अपॉन मीटर। जैसे मोल पर लीटर पर सेकंड था, वैसे अभी प्रेशर के केस में क्या होगा बार अपॉन मिनट में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला ही हुआ है। और के की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है के इंटू प्रेशर ऑफ CH3OCH3, ओके 3/2। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या है बार अपॉन मिनट। ठीक है, के का अभी फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या होगा बार रेज टू 3/2, इसमें मिनट नहीं आएगा, ये टाइम में नहीं आएगा। ठीक है ना, मोल्स पर लीटर का सीधा बार ही लेना है, इन लोगों ने बोल दिया है। क्या हो जाएगा, के को ऐसे ही रखो, इसको यहाँ पे लेके आओ, के बार अपॉन मिनट, तो बार 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बार को ऐसे ही रखोगे तो बार रेज टू 1, बार रेज टू -3/2। ठीक है, और मिनट रेज टू -1। के इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा तो बार रेज टू 1 - 3/2 मिनट -1। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 2 - 3 -1/2 बार -1/2 मिनट -1। ठीक है, आंसर देखना पड़ेगा बराबर है क्या। ठीक है, तो ये यूनिट जो है वो एक रेट कांस्टेंट का, और ये यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन था। ठीक है, अब 4.6 के अंदर बोल रहा है कि रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर। पहले ही बोल दिया कि रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की है। ठीक है, टू और रिएक्टेंट मतलब कि इसका रेट क्या होगा, सेकंड ऑर्डर है और एक ही रिएक्टेंट है तो k इंटू मान लो कि x ले लो x²। ठीक है, सेकंड ऑर्डर है इसलिए यहाँ पे हमने स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अब जहाँ पे क्या बोला है कि हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन इज अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल्ड। पहले अगर कंसंट्रेशन मतलब कि x जो है वो मान लो कि 1 था। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 है तो रेट क्या हो जाएगा k इंटू 1/1 हो जाएगा। ठीक है, 1k बोल दो। लेकिन जब हम कंसंट्रेशन डबल कर देंगे, यहाँ पे डबल, तो क्या हो जाएगा रेट k इंटू 2/2, तो क्या हो जाएगा 4k, मतलब कि 4 टाइम्स हो जाएगा। ये भी आगे बताया हुआ है मैंने। और उसके बाद रेड्यूस टू हाफ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अगर x जो है 1/2 कर दे तो रेट क्या हो जाएगा, रेट k
1/2 के 1/4 मतलब कि उसका फोर्थ पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्थ पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 1/4 टाइम्स बोल सकते हो, फोर्थ पार्ट बोल सकते हो। तो ये 4.6 भी खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, सिंपल ही है। सो दिस इज द 4.8। ओके, होमवर्क है 4.5 और 4.7 थियोरेटिकल पार्ट है इसलिए। अब 4.8 के अंदर क्या बोल रहा है? कोई सीओडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेटा दिया हुआ है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर यहाँ पे हुआ है, हमें रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है। उसका डेटा यहाँ पे सीधा दिया गया प्रैक्टिकली, जो अचीव किया होगा एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है, तो पर्टिकुलर टाइम जो है वो सेकंड के अंदर है और जो कंसंट्रेशन है वो मोल पर लीटर के अंदर है। 0 मतलब कि इनिशियल, ये क्या होगा? इनिशियल होगा। ये क्या होगा? इनिशियल कंसंट्रेशन होगा एट 0 टाइम सेकंड, 0 सेकंड द कंसंट्रेशन इज 0.55, एट 30 सेकंड द कंसंट्रेशन इज 0.31। यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर हो रहा है, तो रिएक्टेंट खत्म हो रहा है। आप बोल सकते हो ऐसा है। ये जैसे जैसे टाइम जाएगा वो रिएक्टेंट क्या होगा? उसकी कंसंट्रेशन खत्म होगी और उसका हाइड्रोलिसिस होगा। ठीक है, फर्स्ट फाइंड द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन 30 एंड 60 टाइम इंटरवल। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पे एवरेज लिख लेता हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, RAV लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ फाइनल माइनस कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल। ठीक है, अपॉन टाइम या T फाइनल माइनस T इनिशियल। T2 माइनस T1 ले लेते हैं हम, वैसा ही है ये। अब यहाँ पे क्या है? 60 और 30 की बात हो रही है, तो ये क्या होगा? 0.17। ठीक है, माइनस 0.31 और यहाँ पे क्या होगा? TF 60 माइनस 30। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 4.67 इंटू 4.67 यह आंसर आएगा इंटू 10⁻³ ओके, मोल्स पर सेकंड बोल सकते हो या नहीं, सेकंड ही आएगा यहाँ पे तो। सेकंड -1 1/2। अब ये माइनस में भी लिख सकते हो, लेकिन माइनस यही बताता है कि आप मतलब कि नहीं लिखते हैं, वो मैंने आगे बताया हुआ है कि नेगेटिव आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये कम है ये इसलिए, लेकिन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि ये नेगेटिव को कट आउट हो जाता है। ठीक है, पहले यहाँ पे नेगेटिव ही लेते थे, तो ये नहीं लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, तो नेगेटिव नहीं आएगा इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? सीओडो फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट फाइंड करना है, तो 2.303 अपॉन T log A0 अपॉन A। ठीक है, तो ये क्या है? इनिशियल है, इनिशियल जो सेम ही रहेगा कंसंट्रेशन, और ये फाइनल कंसंट्रेशन, और ये टाइम जब जिस टाइम पे ये कंसंट्रेशन होगा वो। तो अभी T = 30 सेकंड पे ले लेते हैं, K की वैल्यू 2.303 अपॉन 30 log 10 बेस, यहाँ पे 10 बेस। इनिशियल क्या है? 0.55 अपॉन ये क्या है? 0.31। आगे आप कैलकुलेशन करोगे तो क्या वैल्यू आएगी? जब कैलकुलेशन कर दोगे तो वैल्यू आएगी आपकी यहाँ पे 0.249। ये लॉग वाला जो केस है वो क्या आएगा? 0.249 आएगा, और आंसर आ जाएगा आपका 1.91 इंटू 10⁻²। 1.91 इंटू 10⁻² पर सेकंड। ठीक है, वैसे आपको T = 60 सेकंड में भी करना है। सेम इक्वेशन डालो, इसमें जो है इनिशियल ये वही रहेगा, ये वही डालना है क्योंकि इनिशियल है तो वही रहेगा। यहाँ पे चेंज होगा और ये टाइम पे चेंज होगा। जैसे आप यहाँ पे लिख लो K = 2.303 अपॉन ये 60 टाइम है तो 60 log 10 बेस
यहाँ पे 0.55 तो वही रहेगा इनिशियल, और यहाँ पे क्या होगा एट टाइम 60 कितना है 0.17, तो ये फाइंड करो। इसके बाद आएगा 90 सेकंड, इसका भी फाइंड करो तो 1/सेकंड ही आएगा। ये आप करोगे तो 2.303 एट 90 log बेस 10 0.55 अपॉन 0.085, ठीक है। तो ये भी आप के फाइंड कर लेना, ठीक है, ओके। चलो ये 4.8 भी यहाँ पे कंप्लीट। इसके बाद का जो 4.9 है वो आपको होमवर्क में करना है, बहुत ही ईजी है, 4 टाइम्स 9 टाइम्स वाला जैसा ही है, जैसे हमने आगे किया था। कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ऐसा ही लगता है मुझे। डिफरेंशिएट रेट इक्वेशन लिखना है हमें, कोई रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर की है, ठीक है, एंड सेकंड ऑर्डर इन बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा, रेट ए का फर्स्ट ऑर्डर है, बी का सेकंड ऑर्डर, तो 2 हो जाएगा, ये उसका इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पूछा है कि हाउ इज रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। अगर इसको 3 टाइम्स लेंगे तो रेट पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है, ये पूछा है। और हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी डबल्ड। अब यहाँ पे डबल कर दोगे तो क्या होगा, अगर मानो कि पहले रेट जो है इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, तो रेट क्या हो जाएगा के, तो ए 1 × 1 वो 1 के ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इसका क्या किया हमने 3 टाइम्स किया, ये तो क्या हो जाएगा 1 तो वैसे नहीं रहेगा, ये 3 स्क्वायर करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ये 1 तो निकाल देते हैं, इसको कोई ज़रूरत नहीं, 9 मतलब कि 9 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। और दोनों का अगर डबल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, रेट इसका 2 रेज़ टू स्क्वायर 2 × ये क्या होगा 4, तो 8 टाइम्स हो जाएगा, 8 के मतलब कि 8 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4.9 यहाँ पे कंप्लीट। अगले वीडियो में हम 4.10 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।